स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और जो मैंने आपके लिए पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स के बारे में हमने जो इंट्रोडक्शन ली थी, उम्मीद करता हूं कि आपने वो सुना होगा। अगर आपने वो नहीं सुना तो पहले उसको जरूर सुने, ताकि हमारे आज के टॉपिक्स, जो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। अगर आप पहले वाले लेक्चर को नहीं सुन सके तो पहले उसको सुने, उसके बाद इस लेक्चर को सुनिएगा, ताकि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएं। जो स्टूडेंट, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके अलावा मैं आपके लिए अनाउंसमेंट करता चलूं, मेरे इसी चैनल पर 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इसके अलावा एडीएस, एडीपी तमाम क्लासेस की मैथमेटिक्स अपलोड होंगी। और अभी तक 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो आप लोग अगर मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर मुंसलिक रहें। चलें डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले, जैसा कि मैं आपको मैट्रिक्स में बता चुका हूं कि कॉलम क्या होते हैं, रो क्या है, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट करें, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। मैं आपसे पूछता हूं, मेरा आपसे क्वेश्चन होगा, बताएं भाई इसके कितने कॉलम और कितने रोज हैं। तो आप कहेंगे कि सर हम यूं करते हैं, इस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी 1, आप कहेंगे कि ये रो नंबर 1 है। इसी तरह ये दूसरी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, आप कहेंगे ये रो नंबर 2 है। तो अगर मैं पूछूं आपसे, भाई बताएं मुझे इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, तो आप कहेंगे सर इस मैट्रिक्स में, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं। अच्छा, इसी तरह मैं आपसे पूछूं इसमें कितने कॉलम हैं, तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन C1, वर्टिकल लाइन C2। तो आप कहेंगे सर हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं इसका मर्तबा क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ऑर्डर बेसिकली सीख चुके हैं। ऑर्डर या मर्तबा कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। मैं क्या कह रहा हूं, आपको इसकी रोज का पता चल गया, इस मैट्रिक्स की, आपको इसके कॉलम का भी पता चल गया। अब अगर मेरा सवाल आपसे ये हो कि भाई बताएं इसका ऑर्डर क्या है या इसका मर्तबा क्या है। ऑर्डर मीन मर्तबा ही होता है, उर्दू में कहते हैं। तो आप कहेंगे ऑर्डर या मर्तबा इस तरह लिखा जाता है, जितनी रोज हो बाय जितने कॉलम हो, या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जितने आपके पास रोज हैं और जितने आपके पास कॉलम हैं, उनको आप बाय की फॉर्म में लिख दें, तो दैट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब अगर ये भी सवाल होता है कि बताएं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं। ओके बाय। इसमें कितने कॉलम हैं, इसमें 2 ही कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आया, इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर आया है 2/2। डियर स्टूडेंट, इन जनरल हमारे पास ऑर्डर के तौर पर m जो है, आप इसको बेसिकली इन जनरल लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स रिटन एज m/n। इन जनरल ऑर्डर को लिखा जाता है m/n। m का मतलब होता है, m मीन रोज और n मीन कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। अगर आपको कहा जाए कि भाई एक मैट्रिक्स है, आप उसका ऑर्डर बताएं, तो आप कैसे बताएंगे। आप जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके रोज निकालेंगे और उसकी कॉलम निकालेंगे, मतलब इतनी रोज हैं इतने कॉलम हैं। तो आप अगर उसका ऑर्डर बताना चाहते हैं तो आप बताएंगे 2/3, 3/4, समथिंग, जो कुछ भी होगा वो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। अब आगे हम 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, फिर इंशाल्लाह रिजल्ट इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट, मेरा आपसे क्वेश्चन है, फर्स्ट एक मैट्रिक्स है, उसमें एक ही डिजिट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताएं भाई इसका ऑर्डर क्या है।
आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे इसमें पहले देखते हैं रोज कितनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, आप कहेंगे इसमें एक रो है। अच्छा, इसमें कॉलम कितने हैं? आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें एक कॉलम है C1। तो मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मर्तबा क्या है, आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे 1 रो 1 कॉलम, आप इसको लिखेंगे 1 by 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 1 by 1। तो ये तरीका कार होता है ऑर्डर को निकालने का, यानी कि नंबर ऑफ रोज निकाल लें और नंबर ऑफ कॉलम को निकाल लें तो आपको गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है। अच्छा, इसी तरह आपको और मैट्रिक्स दी जाती है, फर्क करें 1 2 3। मैं कहता हूँ कि गिवन मैट्रिक्स ए है 1 2 3, आप इसका ऑर्डर निकालें। ऑर्डर कैसे निकालेंगे? पहले आपने अपनी मैट्रिक्स के रोज को निकालना है कि कितनी रोज आपके पास मैट्रिक्स में अवेलेबल हैं। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इसमें एक रो है, दूसरी रो ये है और तीसरी रो ये, यानी कि इसमें 3 रोज हैं। अच्छा, अब आप इस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ये आप कहेंगे कि एक कॉलम है, इसके अलावा कोई और वर्टिकल लाइन आ सकती है ना, तो आप कहेंगे कि इसमें एक कॉलम है। अच्छा, अब ए जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स जिसको मैंने ए का नाम दिया हुआ है, इसमें कितनी रोज है? 3 रोज हैं, 3। अच्छा, बाय लिख के इसमें कितने कॉलम है? इसमें एक कॉलम है, तो आप कहेंगे कि आपकी गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 by 1 है। ओके। अच्छा, इसके अलावा और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपको इस तरह आ जाता है मैट्रिक्स, अब आपसे सवाल किया जाता है बताएं भाई इसका ऑर्डर क्या है, आप कैसे बताएंगे? आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, काउंट करें कितनी लाइन है? एक लाइन है, यानी कि R1 है आपके पास, यानी एक ही रो है। अब आप इसमें कॉलम चेक करें, C1 C2 C3, कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो आप इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? पहले रोज लिखी जाती है, बाद में कॉलम लिखे जाते हैं। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? एक रो है। ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज 1 by, कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम है, तो आपके पास इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 by 3। तो आपके पास गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने का तरीका कार क्या हुआ? इन जनरल आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, आप उसकी नंबर ऑफ रोज को निकालें और फिर उसके आप नंबर ऑफ कॉलम्स को निकालें, तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो किसी भी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। ओके। अच्छा, अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अब आपने ऑर्डर के बारे में सीख तो लिया है, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और जो है आपको एज असाइनमेंट देता हूं। आपने ये क्वेश्चन आपने 3 क्वेश्चन का ऑर्डर निकाल के या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0304229189 पर व्हाट्सएप करना है, या फिर मेरे ऑफिशियल मेल alimajeedofficial123@gmail.com पर मेल करना है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा कि डन, हमारे साथ हमसे ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन है ए -1 3, एक तो आपने इसका ऑर्डर बताना है या इसका आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। दूसरा बी है 3 + 4, जरा केयरफुल होके बी केयरफुल, इसका ऑर्डर बताना है। अच्छा, इसी तरह सी मैट्रिक्स है आपके पास 8 2 8 1 4, आपने इसका ऑर्डर बताना है। तो ये आपको 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने फाइंड आउट करना है। ओके। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी कह चुका हूं किसी भी डेफिनेशन को आपने विदाउट एग्जांपल नहीं लिखना, ठीक है? और आपको तमाम डेफिनेशन तैयार भी करना होगी, क्योंकि डेफिनेशन अगर इंसान को आती हो तो उसको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना, डेफिनेशन को समझना है और उसको कंसेप्चुअल वाइज क्लियर करना है। रट्टा मार के तैयार की फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। Order of matrix can be defined as the number of rows and
column in a matrix, call it या specify its order। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाती हैं। अच्छा, आगे लिखना आपने, इफ m इज नंबर ऑफ रोज या m इज रो एंड m इज, यहां पे आप लिखिए इफ m इज नंबर ऑफ रो एंड n इज number of column, then order of matrix can be written as, then order of matrix is represented या written as m by n। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुई हमारे पास ऑर्डर की बात। आप इसके बाद एग्जांपल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अब लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज 2 by 2, क्योंकि आपके पास इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। आप लिख दें लेट हमारे पास एक डी मैट्रिक्स है, आप यहाँ पे एग्जांपल दे दें, यहाँ पे बी मैट्रिक्स है 3 1, आप कहेंगे कि इसमें कितने रोज हैं, 1 रो है, और इसके कॉलम कितने हैं, इसमें 2 कॉलम है। तो आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 1 by 2। तो ये हुई हमारे पास बात ऑर्डर की। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर के बारे में अभी तक हमने क्या सीखा है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसके नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम को निकाल के आप बाय की फॉर्म में लिख दें, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, और हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 तरह की मैट्रिक्स होती है, एक होती है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और एक होती है इक्वल मैट्रिक्स। अभी हम इक्वल मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ना कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो ये बड़ा बी केयरफुल होकर आपने रहना है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और चीज है, इक्वल मैट्रिक्स और चीज है। लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, सो बी केयरफुल अबाउट इट। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, पहले तो मैं आपको बता दूं। कोई भी 2 मैट्रिक्स, मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनिएगा, कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगी अगर वो 2 कंडीशंस को होल्ड करती होंगी। कोई भी मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगी, कोई 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगी अगर वो 2 कंडीशंस को होल्ड करती होंगी। वो 2 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन ये है कि आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर आपको 2 मैट्रिक्स दी जाती हैं, फर्ज करें एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है। आपको कहा जाता है बताएं भाई क्या ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं? तो आप 2 कंडीशंस को फॉलो करवाएंगे। पहली, आप चेक करेंगे क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर का क्या मतलब है? नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन होती है कि आपके पास जो मैट्रिक्स हैं उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, क्रॉस बॉन्डिंग एंट्रीज। मतलब जहां पर एक का नंबर है वहीं पर दूसरे का नंबर होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट करें एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है बी 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताएं क्या ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आप चेक करेंगे कि क्या आपकी नंबर 1, आपने 2 कंडीशन को चेक करना है। आप पहले ये देखेंगे क्या आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर क्या मतलब है? अगर आपको मैं कहता हूं कि इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही समझाया है। ऑर्डर कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे भाई चेक करें क्या इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं। इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं। इसमें कॉलम कितने हैं? 2 ही कॉलम है।
आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज 2/2। इसमें दो ही रोज हैं, दो ही कॉलम है। अच्छा, नंबर 2, आप मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखें तो इसमें दो रो हैं और दो ही इसमें कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा? 2/2। आप दो मैट्रिक्स को इक्वल शो करवा रहे हैं, तो अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी एंट्री सेम हो। मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स ये बी है। अब ये इक्वल कब होंगी? आपने इसके लिए दो चीजें चेक करनी है। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लें और इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लें। हमारे पास पहली मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या आया है? 2/2। इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम है। अच्छा, मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर क्या आया है? इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इसमें भी दो रोज हैं और दो ही इसमें कॉलम है। अच्छा, पहली बात हमारी क्लियर हुई कि हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपकी जो मैट्रिक्स हैं उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, यानी कि जो नंबर्स हैं वो सेम भी हो और सेम पोजीशन पर भी हो। अब देखें, इस मैट्रिक्स ए में 1 कहां पर है? पहली जगह पर। तो इसमें भी 1 कहां पर है? पहली जगह पर, यानी कि रो 1 में पहला एलिमेंट 1 है। अच्छा, इसमें 2 कहां पे है? रो 1 में दूसरी जगह पर, और इसमें 2 भी कहां पे है? रो 1 में दूसरी जगह पर। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में 3 कहां पे है? रो 2 में पहली जगह पर, इसमें भी रो 2 में पहली जगह पर 3 है। इसमें 4 कहां पे है? रो 2 में दूसरी जगह पर, और इसमें भी 4 कहां पे है? रो 2 पर दूसरी जगह पर। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इन्होंने दोनों कंडीशन को होल्ड कर दिया। पहली बात, इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर सेम है। आपने देखा कि इसमें दो रोज हैं दो कॉलम है, इसमें भी दो रोज हैं दो कॉलम है। दूसरी बात, सेम नंबर जो यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है वही वहां पे पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है वही यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो नंबर यहाँ पर पड़ा हुआ है वही यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इसी तरह जो नंबर यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगी। तो अब आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब वो दो कंडीशंस को फॉलो करती हैं या होल्ड करती हैं। कौन कौन सी दो कंडीशन? पहली कंडीशन हमारे पास ये होती है कि हमारे पास आपके पास दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? जब उनका ऑर्डर सेम होगा और जब उनके एलिमेंट सेम होंगे। तो आप कहेंगे कि मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन को सीखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल और चीज होती है, ख्याल कीजिएगा। डेफिनेशन है लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिक्स then A is said to be equal to B and denoted by A equal to B if and only if and only if number 1, the order of A equal हो order of B, similarly their corresponding entries are equal। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनकी जो एंट्रीज हैं, उनकी जो नंबर्स हैं वो भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे दैट ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 और बी मैट्रिक्स है सिमिलरली 1 2। बोथ मैट्रिक्स बोथ ए एंड बी आर equal matrix because order of A equal है order of B and the
their corresponding integers are same. So हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल बनाएंगे, क्यों? इनका जो ऑर्डर है, देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसमें दो रोज और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2 by 1, इसका ऑर्डर भी क्या है, दो रोज और एक कॉलम है, और क्रॉसपोंडिंग इंटीजर भी सेम है, 1 यहाँ पर है तो 1 यहीं पर है, 1 इसका 2 दूसरी जगह पर तो इसका 2 भी दूसरी जगह पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, खुलासा हमारे आज के लेक्चर का क्या हुआ, आज के लेक्चर का जो हमारा बिल्कुल नतीजा है या रिजल्ट है वो ये है, हमने दो चीज़ों को सीखा है। पहली चीज़ हमने ये सीखी है कि दो मैट्रिक्स ऑर्डर उनका कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर लेना होता है तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज चेक करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करते हैं कि आपके मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। जितने रोज होती हैं और जितने कॉलम होते हैं वो आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। इसके बाद हमने सीखा है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स वो वाली मैट्रिक्स होती हैं जिनका जो दो कंडीशन को होल्ड करती है। नंबर 1 कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, और नंबर 2 क्या है, जब क्रॉसपोंडिंग इंटीजर आर सेम तो आपके पास दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0304229189 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरे ऑफिशियल जीमेल अकाउंट alimajidofficial123@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपके तमाम प्रॉब्लम्स का इंशाल्लाह सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपके मसाइल को डिस्कस भी किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।